हंसेगा ये। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा कितना विकसित हो रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सवाल ये है कि जब से दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स की बात चल चुकी है, इसके बाद से ही दरभंगा के बड़े व्यवसायियों की निगाहें भी दरभंगा के जो लोग हैं, मिथिलांचल के लोग हैं, उनको बेहतर सुविधा देने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। हम बता दें, दलान रिजॉर्ट जिससे पहले हमने दिखाया था, आज दलान रिजॉर्ट का विधिवत आज घोषणा होगा, यानी कि कल से यह प्रारंभ होगा। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी साइड में चल रहा होगा। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की जो आकर्षण है, जो यहाँ का डेकोरेशन है, वो सभी आपके लिए। हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, जो कंसेप्ट यहाँ पर लेकर के आए हैं, आज उसका धरातल पर वो सपना उतर रहा है। आज आपका ये सपना था, धरातल पर देखने में उतर रहा है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मनोज जी, और हमारे जितने भी मीडिया के आदमी हैं यहाँ पे, जिनके सहयोग से हमारे इस दलान द रिसॉर्ट का एडवर्टीजमेंट कह लीजिए, और इसकी जितनी भी सुविधाएं हैं उसको हर एक पब्लिक, मिथिलांचल के पब्लिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदमी के सामने आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगा। दरभंगा के विकसित होने के क्रम में जो दरभंगा में एम्स का साथ साथ IIM का, इसके अलावा एयरपोर्ट का आना एक सुखद अनुभव की महसूस सबको कराया। उसी क्रम में मैं दलान द रिसॉर्ट, जो भी कोई आदमी एक अच्छे जगह पे रहते हैं तो उनकी आबो हवा भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ये माना जाता है। उसी आबो हवा में एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान होता है कि आदमी कहाँ पे खाएं, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे एक थोड़ा इंटरटेनमेंट की सुविधा है, क्योंकि काम का लोड बढ़ जाने के कारण हर आदमी होता है कि थोड़ा सा सुकून की ज़िंदगी जी पाएँ। इसी क्रम को देखते हुए मैंने दलान द रिसॉर्ट खोलने का निश्चय किया। हमारे सहपाठी राधे राधे राजस्थान कन्फेक्शनरीज़ हैं, जिनके सहयोग से हम और अरुण जी दोनों आदमी मिल के इस सपने को साकार करने के क्रम में हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया। आज वो समय आ चुका है जिस समय हम लोग इस दलान द रिसॉर्ट को हम अपने मिथिलांचल की धरती पर मिथिला वासियों को समर्पित करने जा रहे हैं। वो दिन है 14 फरवरी 2021, यानी कि कल हमारे माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के ललित यादव जी हैं, उनके द्वारा हमारे इस दलान द रिसॉर्ट का इनॉग्रेशन, जो मल्टी क्वेश्चन रेस्टोरेंट के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल और ये 40 रूम का ये जो मेरा रिसॉर्ट है, उसका ओपनिंग हम लोग कल विधिवत करेंगे। शुक्ला जी, एक चीज़ लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि इतनी ज़्यादा सुविधा और डेकोरेशन के साथ जो इसका यहाँ का जो दर निर्धारित हुआ है वो बेहद और अन्य जगहों की तुलना में शोर शराबे से अलग हट करके ये पूरा तरह एक लाइफ स्टाइल चेंज करता है। तो यहाँ क्या क्या कौन कौन सी सुविधा आप दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो ये आपको जैसे कि पता है कि ये दलान द रिसॉर्ट लगभग 10.5 एकड़ में फैला हुआ जगह है, जो चारों ही साइड से निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल 12 फीट की दीवार से ये बंधा घिरा पड़ा हुआ है। कुछ काम और इसमें वायरिंग का काम चल रहा है। साथ ही हमारे यहाँ जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं, सारे आइदर वो स्टाफ हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित, यानी कि 5 स्टार और 3 स्टार होटल में काम किए हुए हैं, उनके अलावा कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है। सारे स्टाफ हमारे बाहर से जो हर दृष्टिकोण से पारंगत हैं अपने कामों में, और एक उनके पास एक अद्भुत सहनशीलता भी है कि हमारे इस दरभंगा के जितने भी मिथिलावासी हैं, कभी कभी यह देखा जाता है कि वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, जो घटनाएं कभी कभी सुनने को मिलती है। तो हम लोगों ने इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सहनशीलता को भी देखते हुए हम लोग उन्हों का चयन किया है कि वो हमारे मिथिलावासियों को एक अच्छा माहौल दे सकें। साथ ही साथ यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा सा अभी बन के तैयार हो चुका है, जो 4000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें एक साथ लगभग 300 से 400 आदमी का मैरिज का पार्ट हो या मीटिंग हो, उस पार्ट को हम लोग करेंगे। एग्जीक्यूटिव रूम, सेमी डिलक्स रूम, सूट रूम, ये सारी रूम ये बन के तैयार है यहाँ पे। इसके अलावा स्विमिंग पूल जो तैयार है और वो फंक्शनल भी हो चुका है। बहुत सारी पार्टियाँ आज भी हैं वहाँ पे और लगातार अभी हो रहा है। इस पार्ट्स में यहाँ पे बोटिंग प्लेस का भी पार्ट चालू हो चुका है। तो फर्स्ट फेज़ में हमारा कमिटमेंट था कि बोटिंग प्लेस, स्विमिंग पूल, पूल साइड जो पार्टी है वो, कॉन्फ्रेंस हॉल, रूम, लॉबी, कॉफ़ी हाउस,
इन सारे चीज़ों को सुविधा स्टार्ट करना, तो वो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी शादियाँ एक साथ हो सकती हैं, जो व्यवस्था है जितने 10:30 से करके आपने कहा? अभी तत्काल जितनी तैयारियां हुई हैं उसमें एक साथ यहाँ पे 3 शादी हो रही है, जो 16 तारीख को भी है, 17 को भी है। लगातार ये 3 शादी एक साथ हम लोग यहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर वैसी शादी जो पूरी की पूरी रिसोर्ट को ही अगर वो बुक करते हैं तो वैसे कंडीशन में तो शादियाँ एक ही हो पाएंगी। लेकिन जनरली जो यहाँ के आदमियों का बजट है कि 5 लाख में भी शादी हो जाती है, 7 लाख में भी शादियों का फंक्शन हो जाता है। छोटा छोटा बर्थडे वगैरह लोग 20,000 25,000 रुपये में आके मना लेते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर लोग आके छोटे छोटे CMEs भी 25,000 30,000 रुपये में लोग करके चले जा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर कितनी है, कितने एरिया को आप ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। रही बात रेट की, तो रेट हम लोगों ने निश्चित रूप से जो मार्केट का रेट है उससे भी बहुत ही कम रेट पे हम लोग रखा है, क्योंकि हम लोग के पास जो भी एमिनिटीज़ है वो बिल्कुल फिक्स है। बहुत सारी जगहों पे क्या है कि उन लोग को बनाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ खर्च आती है। मुझे ये सब चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे अपने खर्च में कमी आ रही है, इसलिए हम पब्लिक से चार्जेस भी उसका हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक सिस्टम हो, वाटरफॉल का पार्ट्स हो, स्विमिंग पूल का जोन हो, बोटिंग प्लेस हो, ये सारा का सारा पार्ट जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है कि जो हमारे होटल में ठहर रहे हैं उनको ये पार्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, जो भी यहाँ के स्टेट पार्ट। तो उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज भी उसके लिए नहीं लगता है। एक चीज़ और था, जैसे कि प्लेट सिस्टम, कई जगह हम देखें छोटे छोटे जो विवाह भवन अलग अलग होटल रेस्टोरेंट में उसमें 1200-1400 होता है, लेकिन यहाँ बता दें मिनिमम 799 का एक प्लेट है। ये जो बड़ा हॉल देखें उसमें है कि 50 अगर कोई बुक करता है 50 प्लेट तो उनको ये हॉल भी फ्री होगा। तो रेट के हिसाब से जो रूम है, सूट है, और ये इसका क्या है? रूम का तो अलग अलग चार्जेज है। रूम जैसे सेमी डिलक्स का चार्जेज अलग है, लेकिन सारी की सारी चार्जेज जो है लगभग 3500 से 5000 के बीच की में फ्लेक्सिबिलिटी है एज पर एमिनिटीज़ के हिसाब से। वाईफाई की सुविधा हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। कंप्यूटर सेक्शन से या नेट पे कोई काम करने वाले जोन में अगर आदमी है तो वो भी सुविधा वहाँ पे फ्री है। अभी एला कार्ट की सुविधा यहाँ स्टार्ट कर दी गई है। रेस्टोरेंट भी कल 14 तारीख को इनॉग्रेशन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। जो मल्टी क्वेश्चन रेस्टोरेंट है, चाहे वो चाइनीज़ का हो या फिर साउथ इंडियन हो या फिर हम लोग का नॉर्थ इंडिया का डिश हो, तो अनेकों प्रकार के शेफ़ हमारे पास उपलब्ध हैं जो लोग सारी सुविधाएं वो प्रदान करेंगे। रही बात इस हॉल की और चार्जेस की, तो अलग अलग मेन्यू का अलग अलग कॉस्ट है। जो मिनिमम चार्जेस जो है वो 799 पे रखा गया है और मैक्सिमम जो है वो 1999 रुपये का है, जो अलग अलग डिश के हिसाब से और मेन्यूज़ के हिसाब से फिक्स किया गया है। तो धन्यवाद। दरभंगा के लोगों को मेट्रो की झलक दिखाने के लिए डॉक्टर सुकना ने लगातार अपने कंसेप्ट को, अपनी सोच को, अपने सपने को आज धरातल पर उतार दिया। हालांकि पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो बजट है वो दरभंगा वासी पे करेंगे, लेकिन लगातार बुकिंग है और इसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरभंगा के लोगों की मानसिकता अब मेट्रो की तरफ हो गई है। वो एमिनिटीज़ ढूंढते हैं, वो सुविधा ढूंढते हैं, वो पैसे को भी देखते हैं, लेकिन इस सब के बीच आशा है कि जो एक बार यहाँ शादी अटेंड कर लेगा वो दूसरी बार दरभंगा के अन्य किसी भी जगह जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये मात्र